हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, जिससे आपका कम समय में और पूरा पेपर हो जाए, और आपको कैसे करने हैं, आंसर कैसे करने हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो हम सोल्व करेंगे। तो आज हम सोल्व करेंगे फोर्थ क्लास का ईवीएस का पेपर। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का पेपर है और दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम सोल्व करेंगे इसको। और ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये लास्ट ईयर का, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो देख लेते हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो इसके टोटल मार्क्स हैं मैक्सिमम 50, यानी ये 50 नंबर का पेपर है और आपको इसका समय मिलेगा 2 घंटे। इससे भी पहले पेपर हमने और भी सोल्व कर रखे हैं, थर्ड क्लास के भी हो रखे हैं और इससे और फोर्थ का मैथ्स का हो रखा है। आज हम ईवीएस का करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें देख लेते हैं। एक तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, लिखा है ना, और क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न आपको जरूर करने हैं। और इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है, मतलब ये जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क ख और ग में। और इसका पॉइंट 3 है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित है। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट अगेंस्ट इट, मतलब जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो कितने नंबर का है वो उस क्वेश्चन के सामने ही लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो इसका फर्स्ट खंड क है ये। तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में मैं आपको समझाती चलूंगी। देखो एक कहानी दे रखी है इसमें, ए रिवर्स टेल, स्टोरी है एक नदी के बारे में। द रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेन एंड फ्लो इनटू द सी। तो रिवर कहाँ से निकलनी शुरू होती है, ये माउंटेन्स यानी पहाड़ों से निकलती है और बहती हुई कहाँ पहुंचती है, समुद्र में। मीनवाइल इट पासिस थ्रू मैनी फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ से होके निकलती है, बहुत सारे फॉरेस्ट यानी जंगलों से, विलेजेस गांव से, टाउन, सिटीज एंड मेट्रोपोलियन सिटीज, मतलब बड़े बड़े शहरों से भी होकर निकलती है। वी यूज रिवर वाटर फॉर मैनी पर्पस एंड मेक इट्स वाटर डर्टी। हम क्या करते हैं, इस नदी का पानी बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, और हम इससे क्या करते हैं, जब हम इस पानी को यूज करते हैं, पानी तो साफ मिलता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसे डर्टी यानी गंदा कर देते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके इसके आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसपे आपको टिक लगाना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एनिमल इज फाउंड इन वाटर। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपको वाटर में मिलता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे डॉग, कैट, स्पैरो और फिश, तो कौन सा मिलता है पानी में, तो मिलता है फिश, जिसपे मैंने टिक लगाया हुआ है। आपको भी बिल्कुल क्लियरली और नीटली ऐसे टिक लगाना है जिससे पता लगे कि आंसर वही है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, देयर इज मोर डैश इन सी वाटर। तो जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, स्पाइसी होता है, लेमन होता है या शुगर होता है, मीठा होता है। तो कैसा होता है समुद्र का पानी, सॉल्टी यानी कि नमकीन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इन विच सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक्स इंक्रीजेस। तो कौन से सीजन में जो समुद्र का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, वो भर जाता है। तो जब बारिश आती है तब क्या होता है, पानी बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है, तो हमने टिक लगाया डी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आइटम विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ऐसी कौन सी चीजें इन चारों में से जो पानी के अंदर नहीं घुलती। शुगर यानी चीनी घुल जाती है, लेमन जूस भी घुल जाता है, सॉल्ट यानी नमक भी घुल जाता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो पानी में नहीं घुलता, पानी की ऊपरी सतह पर तैरता है। तो हमने टिक लगा दिया ऑयल पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच इज ए वे टू क्लीन वाटर। तो पानी को साफ करने का कौन सा तरीका है इसमें से, तो हम पानी को बॉइलिंग करके यानी कि उबाल कर साफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये हिंदी में दे रखा है, मैं आपको इंग्लिश में ही बता देती हूँ, आपको हिंदी में समझाकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनका आपको आंसर करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। तो आपके घर में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, कोई किसी भी बात का जो निर्णय लेना होता है, वो आपके घर में कौन लेता है। जो भी आपके घर में बड़ा होगा वही लेगा कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा नहीं करना। तो कौन लेता है डिसीजन,
सबके घर में अलग-अलग ले सकते हैं। जैसे किसी के घर में दादाजी बड़े हैं तो वो लेंगे, फादर बड़े हैं तो वो लेंगे या बड़ा भाई है वो लेगा। तो मैंने आंसर में यहाँ दादाजी लिखा है। आप चाहे जिसका भी नाम ले सकते हैं जो आपके घर में डिसीज़न लेता हो। ठीक है? ये ऐसे गलत नहीं होगा। आप जिसका जैसे फादर लेते हो किसी के घर में तो आप यहाँ पे फादर लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शुड देयर बी डिफरेंट रूल्स फॉर बॉय गर्ल एंड मैन वुमेन? क्या मतलब अलग-अलग रूल्स होने चाहिए किसके लिए? गर्ल और बॉय के लिए और औरत और आदमी के लिए। क्या इन दोनों के लिए रूल्स अलग-अलग होने चाहिए? तो मैंने इसका आंसर लिखा है नो। रूल्स तो यानी तौर तरीके तो सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ ए वेजिटेबल दैट हैज रफ सरफेस। एक ऐसा वेजिटेबल यानी सब्जी का नाम लिखना है जिसकी जो सतह होती है ऊपर से खुरदरी हो। तो क्या होगा जैसे अगर मान लीजिए एक आपने टिंडा ले लिया तो कैसी होती है वो? वो तो प्लेन होता है ना ऊपर से। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है बिटर गोर्ड यानी कि करेला। करेला क्या होता है? ऊपर से खुरदरा होता है। तो इन्होंने रफ सरफेस ही पूछा है कि वो सरफेस खुरदरा हो। तो वो वेजिटेबल में आ जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा बिटर गोर्ड और हिंदी में करेला। क्वेश्चन नंबर 4 है अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ वेजिटेबल। अब यहाँ पे ना एक वेजिटेबल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो अक्षर है वो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। तो इसको ठीक करके लिखना है तो ये हो जाएगा स्पिनच यानी कि पालक। इसको अगर आप ठीक से मिला के लिखोगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एनी वन फ्लावर एंड कलर इट। तो आपको भी जो भी आपको कोई सा भी फूल पसंद है, फ्लावर पसंद है वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है अच्छे से, उसमें कलर करना है और उसका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये हिबिस्कस ड्रॉ करा है, यानी गुड़हल का फूल हिंदी में। आप जो चाहे आपको जो पसंद है आप वो वाला कर सकते हैं। अब ये है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, तो ये उनको करना है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्मी के परिवार का चार्ट पूरा कीजिए। तो सहायता पेटी है, इसमें क्या कौन-कौन है निम्मी के घर में? फैमिली में है उसकी मम्मी, निम्मी के पिता, निम्मी के चाचा, निम्मी की छोटी बहन और निम्मी की दादी। तो आपको ये फैमिली चार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये भरना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले कौन आएगा? इनके घर में सबसे बड़ा कौन है? ग्रैंड मदर है ना? तो मैंने सबसे ऊपर लिखा है ग्रैंड मदर, निम्मी की दादी जी। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉलम यानी कि इनके 2 बेटे हो गए, एक हो गए उनके अंकल और एक हो गए निम्मी के फादर। निम्मी के चाचा और निम्मी के फादर। निम्मी के फादर यहाँ पे ये एरो लगा है तो यानी कि यहाँ पे इसकी मदर आएँगी। तो यहाँ मैंने मदर लिख दिया। निम्मी ऑलरेडी हमें लिखा हुआ दे रखा है तो यहाँ कौन आएगा? निम्मी की सिस्टर, निम्मी की बहन। इस तरीके से चार्ट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग। अब आपको ये मैच करना है। देखो, इसमें फर्स्ट है हेल्प व्हील चेयर टू मूव अप एंड डाउन। तो क्या चीज़ होती है जैसे अगर आप व्हील चेयर पे बैठे हैं, ऐसी चेयर जिसपे व्हील लगे हो यानी पहिए लगे हो, तो वो मूव किस पे कर सकती है? खुरदरी जगह हो तो वहाँ तो वो नहीं चल सकती। तो ऐसी चीज़ों के लिए चलाने के लिए रैंप होते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग एरिया होता है ना, चिकने फर्श से स्लाइडिंग तो उनको क्या कहते हैं? रैंप कहते हैं। तो यहाँ पे उसपे क्या होता है मूव अप और डाउन आसानी से हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चुस्किट ड्रीम्स वाज टू गो टू। तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। उसमें एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? हिंदी में देख लेते हैं। चुस्किट ये लिखा है ना यहाँ पे। तो उसके बारे में दे रखा है ये मैं बता देती हूँ आपको। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना जिसमें भी ये चुस्किट के बारे में है। तो इसमें क्या है चुस्किट का ड्रीम क्या था? स्कूल जाना। तो मैंने इसको ए से वो करा है मैच यहाँ पर। थर्ड है हेल्प्स पीपल हु कैन नॉट वॉक। तो जो भी लोग चल नहीं सकते वो किसकी सहायता से चलते हैं? वो चलते हैं व्हील चेयर की सहायता से। जैसे एक पहिए कुर्सी होती है उसमें पहिए लगे होते हैं। उसमें बैठ जाओ फिर उस पहिए को घुमाओ तब उससे चला जाता है। फोर्थ देखते हैं चुस्किट कुड नॉट यूज हर। तो वो क्या यूज नहीं कर सकती थी? वो अपने लेग्स यूज नहीं कर सकती थी। तभी तो वो व्हील चेयर पे बैठती थी क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। वुडन स्ट्रक्चर मेड टू क्रॉस द रिवर। अब नीचे नदी बह रही है उसके ऊपर इस तरीके से एक पुल बना दिया जाता है आने जाने के लिए। तो इस पुल को क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो इसे पुल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। ठीक है, यहाँ से इस रास्ते से ये आसानी से क्रॉस हो जाता है अगर नीचे कोई नदी वगैरह बह रही हो तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
अच्छा, ये अथवा है और, वो मिलान में से और इस ट्रू फॉल में से आपको एक ही करना है। तो ये आपके ना बुक में से दे रखा है ये। तो ये आप खुद ही कर लेना कि इसमें कौन-सा ट्रू है, कौन-सा फॉल्स है। जैसे कि हिंदी में यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ के आप खुद ही कर लेना कि कौन-सा ये चैप्टर मैंने रीड नहीं किया है। आप देख लेना इसे। नेक्स्ट देखते हैं खंड ग, इसमें क्या दे रखा है? सेक्शन सी, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्लावर। अब आपको कुछ फ्लावर्स के नाम यहाँ लिखने हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट पूछा हुआ है, ऐसे फ्लावर का नाम लिखो जो यूज इन मेडिसिन, जिनका प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तुलसी। तो जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप तुलसी की चाय बना के पीते हैं, तो इसलिए इसका मैंने यहाँ तुलसी लिखा है। और भी ऐसे पौधे हो सकते हैं जो मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं, तो जरूरी नहीं आपको तुलसी ही लिखना है। जो भी आपको नाम पता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज टू मेक कलर। अब ऐसे फ्लावर का नाम लिखना है जिससे आप कलर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। थर्ड है यूज टू मेक स्कैंट यानी कि, अब इसमें क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये देखो, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। दवाई बनाने के काम आने वाला कौन सा पौधा होगा? वो होगा तुलसी का। रंग बनाने के काम आने वाला गेंदे का। और इत्र बनाने के काम आएगा, इत्र यानी कि सेंट, तो वो होगा चमेली। और फोर्थ है उपहार के रूप में दिया जाने वाला, यानी किसी को गिफ्ट के रूप में कौन सा फूल दे सकते हैं? गुलाब। तो इसमें इंग्लिश में कौन सा रह गया था? हाँ, यूज टू मेक ए सेंट यानी कि जो सेंट की तरह यूज होगा वो होगा हमारा जैस्मीन, और हिंदी में चमेली। फोर्थ है यूज फॉर गिफ्टिंग, गिफ्ट की तरह क्या दिया जाता है? रोज यानी कि गुलाब। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है? राइट नेम्स ऑफ बर्ड बाय चूजिंग फ्रॉम द टेबल। अब आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें 6 बर्ड्स के नाम दे रखे हैं। इन बर्ड्स के नाम में से ढूंढकर आपको नीचे ये 4 ब्लैंक्स भरने हैं। ये कौन से के बारे में पूछा हुआ है? पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, मेक्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से पे, सबसे ऊंचाई पर, चोटी पर वो बनाता है अपना नेस्ट यानी घोंसला? तो वो है सन बर्ड। इसमें से मैंने ये देख के लिखा है यहाँ पे सन बर्ड। सेकंड है मेक्स इट्स नेट्स इन और अराउंड आवर हाउस। ऐसा कौन सा बर्ड है जो आप आपके घर के आसपास ही घोंसला बनाता हो? तो वो है स्पैरो। यहाँ लिखा है स्पैरो। थर्ड है मेक्स इट नेट्स इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग्स। तो क्या होता है, जो बिल्डिंगें खराब हो जाती हैं, पुरानी बिल्डिंग होती है, वहां पे कौन अपना घोंसला बनाता है? वो बनाता है कबूतर यानी कि पिजन। फोर्थ है स्टिचेस टुगेदर लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। अब एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाती है कैसे? पत्तियों को सिलकर। मतलब ऐसा लगता है उसके घोंसले में जो पत्तियां लगी हुई हैं वो उसने किसी ने सिलाई करके लगा रखी है। तो ये हमारी टेलर बर्ड, यहाँ लिखा है टेलर बर्ड। अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट है इसमें, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है शक्कर खोरा। सेकंड है हमारे घर या आसपास घोंसला बनाती है कौन? चिड़िया। पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाता है कौन? कबूतर। फोर्थ है पत्तों को सिलकर घोंसला जो बनाता है वो है दर्जे चिड़िया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश में देख ले पहले। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्पाइसेस। आपको कुछ मसालों के नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें, आई मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। तो मैं बताऊं मेरा नाम क्या है जो मैं खाने को हॉट यानी बहुत ज्यादा मिर्ची वाला और स्पाइसी बना देती हूँ? तो ये क्या होता है? रेड चिल्ली। यानी लाल मिर्च अगर आप सब्जी में डालते हो तो उससे सब्जी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा स्पाइसी यानी तीखी हो जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हेल्प इन हीलिंग वाउंड्स। जब आपकी चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो हम लगाते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक। थर्ड है, आई एम यूज टू मेक कर्ड, रायता एंड जलजीरा। तो बताओ मैं क्या हूँ जो मैं दही यानी रायता बनाने में यूज होता हूँ और जलजीरा बनाने में? तो वो होता है क्यूमीन यानी कि जीरा। एक बार वो देख ले, हिंदी में देख ले। हिंदी में वैसे मैंने आपको समझा दिया है। जैसे चोट ठीक करने में मदद आ गई हल्दी, दही रायता और जलजीरा बनाने के काम आता है जीरा, और खाने को तीखा बनाते हैं कौन? लाल मिर्च। ओके, ऐसे अब देखो अथवा लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में से और इसमें से आपको एक ही करना है। अब इसमें पूछा है ऐसे 6 मसालों के नाम लिखिए जो आप अपने रसोई घर में यूज करते हैं। तो फर्स्ट है जीरा, धनिया, हल्दी, लौंग, लाल मिर्च, सौंफ। इसके अलावा अगर आपको कोई और नाम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं।
इंग्लिश में देख लेते हैं। ये रहा इंग्लिश में। राइट नेम्स ऑफ एनी 6 स्पाइसेस यू सी इन योर किचन। तो कौन-कौन से देखे हमने? क्यूमीन जीरा देखा है, क्लोव यानी लौंग देखी है, कोरिएंडर धनिया देखा है, रेड चिल्ली लाल मिर्च, टर्मरिक हल्दी एंड फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। तो ज़रूरी नहीं आपको यही नाम लिखने हैं, अगर और कोई मसाले का नाम आपको पता है तो आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द वर्क्स एंड टिक द करेक्ट वर्कर्स। ओके, इनके काम देखने हैं और आपको उन पे नाम लिखना है, टिक लगाना है इन पे, जैसे कौन सा काम कौन करता है। तो फर्स्ट है द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स द वॉल। तो जो दीवारें कौन बनाता है? लेबर या मैसन? तो कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, इस पे टिक लगाया है मैसन पे। सेकंड देखते हैं द पर्सन हु फिट्स टैप्स एंड पाइप। तो आपके घर में कोई पाइप या पानी की जो टूटी वगैरह होती है वो खराब हो जाती है तो कौन ठीक करता है? इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर? तो इस पे टिक लगाएंगे प्लम्बर पे। थर्ड है द पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर। अब लकड़ी का काम कौन करता है? लकड़ी का काम करता है बढ़ई यानी कारपेंटर। अब नीचे लिखा है और, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले में से आपको एक ही करना है। नीचे वाला देख लेते हैं क्या है। राइट एनी 6 मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। तो आपको घर बनाने के लिए ऐसी कौन सी 6 चीजों के नाम लिखने हैं जो आप घर बनाने में यूज करते हैं। तो फर्स्ट पे मैंने लिखा है सीमेंट, ब्रिक यानी कि ईंट, वाटर यानी पानी का भी यूज होता है, वुड यानी लकड़ी, आयरन यानी कि लोहे का भी यूज होता है, सैंड मिट्टी, इन सारी चीजों का यूज होता है। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका ईवीएस का पेपर हो गया फिनिश। तो ऐसे और भी मैंने पेपर डाले हुए हैं, और भी पेपर आएंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी पेपर नया डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और बताना है तो आप वो भी नीचे इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।